हरी सोई छाड़ के करे आन की आस, वे नर दो जग जावेंगे सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव न पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि। आइए शब्द पढ़ते हैं। राग गौड़ी वाणी रविदास महाराज जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, पेज नंबर 3 और शब्द नंबर 2। मेरी संगत पहुँच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुंभाती। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे न बिसारहूँ मैं जन तेरा रहाऊ। मेरी हरूपति जन करहु सुभाई, चरण न छाड़ऊ शरीर कल जाई। कहु रविदास परहु तेरी सांभा, बेग मिलऊ जन करी ना विलंबा। जपो जी सतनाम 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 हरि हरि हरि। आज पवित्र पावन शब्द में सदगुरु रविदास महाराज हमें उपदेश देते हैं। आज समझाते हमें कि हमारा जन्म, रविदास महाराज कहते हैं हमारा क्या, हर किसी का जन्म ही जैसे हुआ। मेरी संगति सोच पूछ दिन, मेरी संगति पूछ सोच दिन राती। पूछ यानी घटिया, हर किसी का भी जन्म अगर जैसे होता है, घटिया यानी नीच, ऐसे ही लोगों के बीच में होता है। नीच है, घटिया है, कुछ अज्ञानवश है, ऐसे ही लोगों के बीच में हर किसी का जन्म हुआ है। और पहले हम भी ऐसे ही थे, पहले हम भी ऐसे ही थे, यानी हमें भी ज्ञान का भाव नहीं था। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ था, और जब जन्म होते ही हमें जो संगत मिली, मेरी संगत पूछ सोच दिन राती। जब हमें संगत मिली तो हमें घटिया लोगों के साथ में रात दिन बीतते थे, रात दिन बीतते थे। मेरो कर्म कुटिलता जन्म कुंभती। कुटिलता यानी घटिया नीच। कुटिलता का मतलब स्पष्ट दिया, बुरे प्रकार के लोग, बुरे प्रकार के। आप लगा सकते हो जिस तरह से भी आप, अगर आप अपने दिमाग में सोचे बुरे किसे कहते हैं, उस प्रकार के लोग, ऐसे लोगों के की संगत में हमारा जन्म हुआ। ये बात सत्य है कि उस समय समकालीन संत थे। समकालीन संतों में सदगुरु रविदास महाराज का जब जन्म हुआ, हमारे समाज के लोगों को ज्ञान ही नहीं था महाराज। उस समय सनातन क्या है ये ज्ञान ही नहीं था, और कोई देना भी नहीं चाहते थे, कोई देना भी नहीं चाहते थे। क्योंकि एक तो जाति वर्ण के कारण बढ़ गए थे, और जाति वर्ण के कारण और हमें थोड़ा सा हीन नज़रों से देखा जाता था। तो ऐसे बीच में संत रविदास महाराज का जन्म आया, और उस समय रविदास महाराज कहते कि मेरी संगत पूछ सोच दिन राती। प्रभु दिन रात में ऐसे घटिया कुबुद्धि कुविचार वाले लोगों के साथ में रहता हूँ, दिन रात रहता हूँ,
और मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुमति, मैं अपने कर्म को साध भी नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे साधूँ? ऐसे बुरे विचार वाले दुष्कर्मी लोगों के साथ मेरा जन्म बीत रहा है, मेरा जीवन बीत रहा है। मैं कैसे साधूँ? कैसे अपने आप को साधूँ? देखिए, ये जो उपदेश है आज रविदास महाराज जो देते हैं, ये इसी पर मात्र हमें समझना है कि वास्तव में हमें रहना कैसे। ऐसे लोग आज भी है महाराज, आज भी है, जिन्हें अज्ञानवश, जैसे अब हम जहाँ रहते सड्डू में, देखो वहाँ पे कैसे लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रविदास महाराज जब इस बात को दोहराते, ये एक अपनी अंतकरण की बात रखते हैं और आगे कहते हैं कि राम गुसैया जिए के जीवना, जिए यानी प्राण। हे प्रभु मेरे, गुसैया मतलब गरीबों का दाता, राम गुसैया जिए के जीवना। हे प्रभु प्राण के आधार, मोहे न विसारो मैं जन तेरा। आप, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ, इसका मतलब आप मुझे विसारना मत, मुझे भूलना मत, क्योंकि एकमात्र तो मैं आपका जन हूँ, मैं आपका दास हूँ, क्योंकि मैंने आपकी भक्ति करता हूँ। मैंने परमात्मा की, गुरुदेव की कृपा से मैं भक्ति करता हूँ आपकी, मुझे भूलना नहीं। क्या हुआ मैं अगर घटिया लोगों के संगत में रहता हूँ तो भी मैं आपका भजन करता हूँ। क्या हुआ मैं बुरे लोगों के साथ में रहता हूँ तो भी आपके मनन चिंतन करता हूँ, आपके नाम का गुणगान करता हूँ। मुझे भूलना नहीं। क्यों? कि एकमात्र मैं ही तो आपका जन हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, और अपने दास को कभी भगवान भूलते नहीं हैं। रविदास महाराज देखिए इस बात को इसलिए दर्शाते हैं, इससे अपने को एक सीख भी मिलती है कि वास्तविकता में हमें रहना कैसे है। ये बात यहाँ पे आज सिद्ध होगी। राम गुसैया जी के जीवना। अब राम गुसैया जी के जीवना मतलब प्राणों के आधार। रविदास महाराज ये बातें बड़े प्रेम से कहते हैं कि एकमात्र मेरा आधार ही आप है, और जब मेरा आधार आप है तो आप मुझे भूलो मत, मुझे विसारो मत, कारण माधो एक सहारा तोरा। एकमात्र आपका ही सहारा है मुझे इस दुनिया में, फिर किसी का सहारा नहीं। तुम ही माता पिता मेरे, तुम ही नमस्कीन अति भोरा, तुम तजे कौन मुहे राखे, कौन करे हो निवारा। प्रभु अगर तुम मुझे तज दोगे तो फिर मेरे को कौन संभालेगा? मेरे को कौन? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु सका मेरे हो। तुकाराम महाराज ने बोले, तुका मणे माता पिता गुरु बंधु, तोच कृपा सिंधु पांडुरंग। प्रभु आप सब कुछ हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, बंधु हो, सखा हो, सब आप सब हो, मगर इस दास को भूलना नहीं, क्योंकि मुझे आपका ही एकमात्र सहारा है, और आपके सहारे से मुझे मेरा जीवन बीतने वाला। आप मेरे जीवन के दाता हो, मेरे प्राणों के दाता हो। मैं न विसारूं मैं जन तेरा, आप मुझे भूलो मत, कारण कि मेरी संगत ही ऐसे लोगों के साथ है, और मैं यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकता। जैसे कबीर जी की बात आई थी, कबीर साहब महाराज ऐसे ही लोगों के बीच में रहते थे। कबीर साहब महाराज भी मुल्तानपुर में मतलब मुसलमान लोग ज़्यादा रहते थे, और मुसलमान लोगों का काम ही है काट पीट करना। वो देख के कबीर जी को बड़ी दया आती थी। एक दिन उन्होंने सोचा अपनी गट्टे बांध के यहाँ से छोड़ के और कहीं चले जाए, तो उन्होंने रविदास महाराज के पास में आप पूछे कि रविदास जी, ये लोग तो बोले इतना काट पीट करते, ये करते, वो करते, मुझे दया दिख के नहीं होती, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। रविदास महाराज ने बोले, भाई क्यों मूर्ख बनते हो, सुन कबीरा दास, जो कर वो करते वो भरेंगे, तू क्यों हो तू दास। बोले हर जगह जाओगे लोग ऐसे ही मिलेंगे, और ऐसे ही लोग हैं महाराज, जिन्हें अगर ज्ञान ना हो, अज्ञानवश है, ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो आज के ज़माने तो साधु भूखा भी लौट जाता है। आज के ज़माने में साधु भूखा ही लौट जाता है। साधु तो बड़े मुश्किल से कहीं ना कहीं उसकी प्यास बुझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के मन में दिन पे दिन अंधकार, अज्ञानता तो आज बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। तो रविदास महाराज यही कहते हैं कि प्रभु मुझे विसारना मत, मैं एक जन आपका ही एकमात्र दास हूँ, मुझे भूलो मत। आगे रविदास महाराज कहते हैं, मेरी हरु उपत्ति जन करहु सुभाई। अब कौन सी विपत्ति थी रविदास महाराज के पास? कौन सी विपत्ति थी रविदास महाराज के ऊपर? देखिए ये बात बड़ी सोचने की है।
इन लोगों के बीच में रहने के बाद कटु वचन ही बोलते थे, क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं था। और ये सबसे बड़ी विपत्ति थी, ये सबसे बड़ी विपत्ति थी। स्वभाव का मतलब है सुंदर, सुंदर या पवित्र भाव। मेरी हर विपत्ति नाथ करो सुभाई। रविदास महाराज अपने प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु मेरी इस विपत्ति को हरो। ये जो घटिया लोगों के, कुकर्मी लोगों के ये जो बातें निकलते हैं, ये घटिया लोगों की जो वाणी निकलती है, ये घटिया लोगों की जो परेशानी जो करते हैं, ये विपत्ति को हरो। रविदास महाराज के पास ऊपर अपने पर लिए कोई विपत्ति नहीं थी। रविदास महाराज को कोई परेशानी थी ही नहीं, और परेशान होते तो इन लोगों से होते थे, तो इनको कहते कि प्रभु इससे मेरी विपत्ति हरो, कारण मेरी हरो विपत्ति नाथ करो सुभाय, और मुझे सरल सरल जीवन प्रदान करो, मुझे सुविचार वाला जीवन प्रदान करो, कुबुद्धि वाला नहीं। ये कुबुद्धि को मेरी हरो, ताकि मैं इनके बीच में रह के अपना एक परिचय बना सकूँ, इनके बीच में रह के, लोगों के बीच में रह के मैं अपनी एक पहचान बना सकूँ। मुझे ऐसे बुद्धि पर प्रदान करूँ। रविदास महाराज इस बात को बड़ी गंभीरता से कहते। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी संगति, सोच पूछ दिन रात इन घटिया लोगों के बीच में रह के मैं भी परेशान हूँ, मैं भी, मेरी विपत्ति, इस विपत्ति को हरो। क्योंकि इस विपत्ति को अगर नहीं हरोगे तो फिर मेरा मन स्वभाव सरल कैसे बनेगा? मैं कैसे लोगों से सुंदर विचार करूँगा, सुंदर व्यवहार करूँगा? आप मेरी इस विपत्ति को हरो। ये जो लोगों के ताने वाने हैं, इनको आप हर लो। जैसे दरिद्र देख सब कोई हासे ऐसी दशा। हमारे महाराज दरिद्री इसी का ही नाम है, इसी का ही नाम है दरिद्री है। दरिद्री, गरीब होना दरिद्री नहीं है। ऐसे विचार वाले ही लोग दरिद्री में रहते हैं, यही दरिद्री है। आपके पास करोड़ों भी होगा फिर भी आप दरिद्र हो, कारण कि ये जो विचार है, ये जो घटिया विचार है, ये घटिया सोच है, यही सबसे बड़ी दरिद्री। और इससे मनुष्य का, आप पैसे वाले तो बन सकते हो मगर विचारधारा से नहीं बन सकते। आप पैसे वाले बन सकते हो, विचारधारा से नहीं बन सकते। क्योंकि रविदास महाराज इस बात को भली भांति कहते, अष्टदशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। अष्टदशा सिद्धि इन लोगों के पास में, ये जो घटिया दिमाग के लोग हैं, घटिया सोच के लोग हैं, ये कभी किसी को परेशानी करेंगे। और ऐसे परेशान के समय में रविदास महाराज कहते कि प्रभु मेरा स्वभाव सरल बना देना। मेरी यही विपत्ति है कि मेरी यही विपत्ति को हर लो, कि मेरा स्वभाव एकदम सरल सुंदर बने। मेरी हर विपत्ति ना करहु सुभाई, मतलब मेरा स्वभाव सुंदर बने, ताकि मैं इन लोगों से अच्छा व्यवहार कर सकूं, इन लोगों से अच्छा सुंदर व्यवहार करूं, ताकि ये लोग भी आगे चल के सुधरे, ये लोग भी आगे चल के बने। कारण कि महाराज हम अगर अच्छे रह जाएंगे, हम अगर अच्छे हैं, लोग हमारे पर लाख कीचड़ उठा ले। सावित्रीबाई फुले को देखो, उनका स्वभाव कितना सुंदर था। लोगों ने उन पर गोबर मारे, फिर भी पढ़ाना बंद नहीं किए। लोगों ने उन्हें गालियाँ दी, यहाँ तक कि पत्थर का निशान है माथे पे, अभी भी पत्थर फेंक के मारे, उन्होंने पढ़ाना बंद नहीं की। और जब आज पढ़ गए लोग, शिक्षा बन गए, तो आज सावित्रीबाई को ही भूल गए। कलेक्टर मिनिस्टर बन गए तो भूल गए। अब कौन है सावित्रीबाई फुले, हम नहीं जानते बोलते। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे लोगों के सोच को बदलने के लिए रविदास आज भी हमारे महाराज वैसी सोच है, ऐसी लोगों को सोच को बदलने के लिए रविदास महाराज इस वाणी में उपदेश देते हैं। ऐसी सोच, और ऐसी सोच के लोग है आज भी है महाराज, और ये रहेंगे, ये मिट नहीं सकते। मगर जो बदल जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं बदलेगा वो जैसे कि वैसे रहेगा। ऐसी घटिया सोच के, इसी को बोलते हैं घटिया सोच। ऐसी सोच के लोगों, रविदास महाराज यही बात, मेरा स्वभाव सरल बना दे प्रभु, मेरा स्वभाव सरल बने। सरल कैसे बनेगा? मेरी हर विपत्ति नाथ करहु सुभाई। सरल तभी बनेगा जब हमें गुरु की शरण मिलेगी।
गुरु की शरण मिलेगी, मन टिका रहेगा, मन को आधार बनेगा, मैं जन तेरा, मुझे परमात्मा का सहारा मिलेगा, मैं प्रभु का दास बनूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव सरल बनेगा। और अगर मैं परमात्मा का सहारा नहीं लिया तो ये स्वभाव सरल बनने वाला नहीं। तो वही बात को रविदास महाराज कहते हैं, मेरी हरू विपत्तिनाथ करो सुभाई, चरण ना छाड़ू शरीर कल जाई, चाहे शरीर कल जाई। रविदास महाराज कहते कि मैं आप प्रभु, आपके गुरु, आपके चरण मैं नहीं छोड़ सकता जब तक कि मेरा स्वभाव सरल नहीं बनेगा। मैं चरण नहीं छोड़ता, चाहे मेरे शरीर को कितना ही त्रास हो, चाहे मेरे शरीर को आप कितना ही कष्ट दो, मैं चरण नहीं छोड़ सकता जब तक कि मेरा स्वभाव सरल ना बने। क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ, घटिया लोगों के बीच में रहता हूँ, कहीं इनकी आदत मुझे लग जाए तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहीं मैं इनके जैसे बन गया तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। कहीं इनके जैसे बन गया अवगुणों के प्रति तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। क्योंकि संगत, देखिए अब यहाँ पे संगत में मेरी संगत सोच पूछो दिन राती, मैं ऐसे घटिया लोगों की संगत में हूँ, मैं ऐसे घटिया लोगों की विचारधारा में हूँ, और कहीं इनकी संगत लग गई तो मैं भी वैसे बनूंगा। नहीं तो सतगुरु की संगत कीजिए महाराज, प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। संतों की संगत कीजिए, संतों की संगत में ये स्वभाव सरल बनेगा, सरल बनेगा। रविदास महाराज, तुम चंदन हम एरंडवा पूरे लिपटे तुम्हारी बास, स्पष्ट बोले रविदास महाराज ने कि तुम चंदन हम एरंडवा पूरे। चंदन के झाड़ के पास में अगर एरंड का झाड़ उग जाता है तो उसके एरंड के झाड़ में भी चंदन की खुशबू पैदा हो जाती महाराज, और उस चंदन की खुशबू किससे, वो एरंड के झाड़ की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। ठीक, हम अगर संतों की संगत करें तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। नीच वृक्ष से उज भय गंध सुगंध निवास है, उसमें उसकी दुर्गंध जाने के बाद सुगंध प्रवेश हो जाती है और सुगंध का वास हो जाता है उसमें। तो ये संगत का ही असर है। यहाँ पे हमें समझाते रविदास महाराज कि ऐसे घटिया लोगों की संगत ना करें, संतों की संगत करें। क्योंकि देखिए और एक बात बड़ी, रविदास महाराज ने स्वाति बूंद बरसे फन ऊपर, विष विषय विष हुई, वही बूंद से मोती निपजे संगति को अधिकाई। रविदास महाराज कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के समय जो पानी गिरता है, जो बूंद गिरता है, स्वाति बूंद बरसे फन, फन यानी सांप के फन के ऊपर में गिरता है, तो वही बूंद विषय विष वही मतलब वही जहर हो जाता है, और वही बूंद मोती में गिरता है महाराज तो अमृत बनता है। कहने का तात्पर्य है कि रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा विषय विष वही, वही बूंद से मोती निपजे, संगति को अधिकारी, संगत का अधिकारी है। इसीलिए हमें संगत कैसे करना है इस बात का भी विचार करें। और ऐसे घटिया लोगों के साथ में तो संगत नहीं करना है, ऐसे बीच में जरूर है, मगर आज रविदास महाराज उन्हीं के लिए विनती करते हैं कि प्रभु ऐसे घटिया लोगों को भी तू अपने शरण में ले, शरीर न छाड़ो, चरण न छाड़ो, चाहे शरीर कल जाए, मेरे शरीर को कितना भी त्रास हो जाए चलेगा प्रभु, मगर मुझे ऐसे लोगों के, घटिया लोगों के संगत में ना रखे। मेरी संगति ऐसे लोगों के बीच में संगत है मेरी, मगर इन्हें कुछ ऐसा ध्यान दे, इन्हें कुछ ऐसा ज्ञान दे ताकि इनका भी उद्धार हो। रविदास महाराज, मेरी संगत पूछ सूझ दिन राती, ये जो लाइन है ये पूछ सूझ दिन राती, इस भजन में यही लाइन बहुत मेन है, इसी के ऊपर में पूरा भजन का सारांश है, इसी के ऊपर में। तो रविदास महाराज यही कहते हैं कि मेरे शरीर के चाहे का भयो जब तन भयो छिन छिन, प्रेम जाई तब डरे तेरो जाए। प्रभु मेरा जो आपसे प्रेम है, देखिए एक बात बता रहा हूँ महाराज, हम कितना भी परमात्मा से भक्ति कर ले, कितने भी कर ले, मगर गलत लोग रहते हैं तो कभी कभी उब जाता है आदमी, गलत लोगों के संगत में पड़े तो उब जाता है, त्रास हो जाता है। तब भगवान से एकदम ऐसा क्या बोलते उसको, एकदम ऐसा कठोर मन से भी बोलता है कि हे प्रभु क्या मैं इस लायक हूँ क्या। बात ये ऐसी एकदम कठोर मन करके बोलते, मैं शरीर को, मैं अपने आपके चरण छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे मेरा शरीर उदास हो जाए, मेरा शरीर चाहे छीण छीण हो जाए, आप पहले ऐसे लोगों को सुधारिए
जो ऐसे घटिया लोग हैं। और घटिया लोग कब सुधरेंगे महाराज? आज के तारीख में और पहले से भी जो दुखी है, दरिद्र है, वो लोग सुधर गए, वो लोग सुधर गए। मगर मूर्ख लोग कभी नहीं सुधरते, पाखंड लोग कभी नहीं सुधरते। और रविदास महाराज ऐसे लोगों को सुधरने की बात करते हैं। इससे ही अपने को सीख मिलती है महाराज, क्योंकि पाखंड लोग इस जीवन में कभी नहीं सुधरे, घटिया लोग इस जीवन में कभी नहीं सुधरे। सुधरे कौन? जो दुखी है, दरिद्र है, जो परेशान है, ऐसे लोग सुधरे हैं। ये पाखंड लोग, ये नौटंकीबाज लोग, ये लोग नहीं सुधरते। घटिया लोग, कुंभाती लोग, ये कभी नहीं सुधरते। सुधरते वही लोग हैं जो दुखी है, दरिद्र है। तो ऐसे लोगों को रविदास महाराज आप कैसे सुधरेंगे? ये लोग प्रभु कैसे सुधरेंगे? इनके बीच में मेरा जीवन है। शरीर ना छाड़ू, है ना, चरण ना छाड़ो। हे प्रभु, मैं आपके चरण को बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं जब तक आप इन्हें, मेरा शरीर कल जाए, मतलब मेरे कल शरीर को इतना भी त्रास हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए, क्या चलेगा, मगर आप इन्हें सुधारिए। यहाँ पे महाराज बात खड़ी हो जाती है। और ऐसे लोग कभी सुधरते ही नहीं, ऐसे लोग कभी सुधरते ही नहीं है। कारण कि फन के ऊपर में अगर नक्षत्र बूंद का बूंद गिर गया महाराज, आखिर वो विषी होता है। और मोती के ऊपर वही बूंद गिर गया महाराज, तो अमृत होता है। सांप को अगर बोले कि तू डसेगा तो जहर मत उगलना, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मगर ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। यही बात रविदास महाराज ने बोला है। अब तो ऐसे लोगों से हम कैसे बच के रहे, ऐसे लोगों से हमें कैसे बच के रहना है, ये हमें यहाँ पे ये सीख मिलती है कि ऐसे घटिया लोगों के साथ में हम कैसे बचें। आगे देखिए, रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास प्रभु तेरी सांभा। सांभा का मतलब, सांभा का मतलब क्या हो रहा है महाराज? दरबार। कहे रविदास प्रभु तेरी सांभा। हे प्रभु, मैं आपके दर पे आ गया हूँ। कहे रविदास प्रभु तेरी सांभा मतलब, प्रभु मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आपके दरबार में आ गया हूँ। कहे रविदास प्रभु तेरी सांभा, बेगी मिलहु जन करी न विलंब। अब मैं आपके शरण में, आपके दर पे आ गया हूँ। अब आप पल की देर ना करो, पल की देर ना करो। किसके लिए? दर्शन देने के लिए। पल की देर ना करो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रह के, मेरी ऐसे लोगों के बीच में संगति है, जो घटिया लोगों के बीच में संगति है। इसी वजह से मुझे आपके एक ही दर का सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। क्योंकि मैं आपके जब तक के दर पे हूँ। और प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, क्योंकि दर्शन दो, मुझे विलम्ब ना करो। कारण कि आपके दरस के बगैर मैं बेचैन हूँ, मैं बेचैन हूँ। मगर कैसे, किसके लिए दर्शन? रविदास महाराज ये बात को यहाँ पे गोपनीय रखे कि मैं दर्शन भी किसके लिए मिले। क्या रविदास महाराज तो प्रतिदिन दर्शन करते थे, पल पल में दर्शन करते थे, फिर भी कहते कि बेग मिलो जन करी ना विलंब। आप मुझे बेग यानी जल्दी जल्दी दौड़ के आओ प्रभु, और विलम्ब मत कीजिए, विलम्ब मत कीजिए। जब आप जल्दी आइए, मुझे दर्शन दो, दर्श दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलम्ब नहीं कीजिए। आप जल्दी आइए, मुझे दर्शन। मगर क्यों दर्शन दे, क्यों दर्शन दे? रविदास महाराज ये बात कहते क्योंकि एक संगति घटिया लोगों के साथ में है करके। हमारा जन्म कुंभाती है, हमारा जन्म बुरे लोगों के साथ में है करके। जी नहीं प्रभु, मेरा मन निर्मल हो, मेरा मन आपके चरणों में टिका रहे। ऐसे लोगों से बीच के भीड़ में रह के मैं अपनी भक्ति, आपकी भक्ति करूं। मुझे इसके लिए दर्शन दो, मुझे इसके लिए दर्शन दो। क्यों? कि प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। ऐसे लोगों के बीच में जैसे एक मोर भयावन जंगल में, एक भया, प्रभु जी तुम घन वन, घनघोर वन में एक मोर रहता है। प्रभु जी तुम घन वन और हम मोरा। रविदास महाराज ने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया, तुम प्रभु एक घनघोर वन हो और मैं वहाँ पे एक मोर हूँ।
और मोर होने के वजह से जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चकोर जैसे चकोर का चित चंद्र के ऊपर लगता है, वैसे मेरा चित आपके ऊपर लगे। ऐसे लोगों के बीच में ऐसी भक्ति की रविदास महाराज ऐसी भक्ति करी महाराज कि ऐसे भी लोगों के बीच में मेरी भक्ति कैसी होना चाहिए, ऐसी भक्ति करी रविदास महाराज। ऐसे लोगों के बीच में भी रह के भक्ति करते हैं। वे कहते हैं और कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु तुम दीपक हो हम बाती हो। बाती अगर हमारे ये जोत अगर आपके द्वार पे आपके दीपक में सामने सम्मिलित हो जाए तो दिन रात बढ़ेगी, दिन रात बढ़ेगी, हमारी शोभा बढ़ेगी। आपकी शोभा क्या हमारी शोभा बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज ऐसी भक्ति थी, इसके लिए बोलते थे कि विलम्ब ना करो प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो ताकि मैं आपकी भक्ति बड़े विनम्र भाव से कर सकूं। किसके लिए? ऐसे लोगों से बचने के लिए महाराज एक ही उपाय है भक्ति, एक ही उपाय है भक्ति। क्योंकि ये लोग अपने को जीने नहीं देंगे, ऐसे लोग जीने देते ही नहीं। रविदास महाराज इस बात को कहते हैं कि मेरी संगत पोत सोच दिन रहती, मेरी ऐसी संगत के कारण ही मनुष्य हम लोग छूट जाते हैं। कभी कभी हम आश्रम तो जुड़े, क्या यार यहाँ पे बड़ा त्रास होता है भाई, छोड़ देते पंथ। नामदान लेने के बाद में भी हम छोड़ देते। क्यों छोड़ देते हैं? नहीं नहीं यहाँ पे हम परेशान हैं, हमारी भक्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं है, भक्ति आप कहीं भी रह के कर सकते हो, कहीं भी रह के कर सकते हो महाराज। बस अपना मन प्रभु में लगना चाहिए। बेगिन विलम्ब ना करो प्रभु मुझे दर्शन दो। और रविदास महाराज ने दर्शन किए परमात्मा के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर निश्चिंत हो गए कि ऐसे भी संगत के लोग अगर रहे तो अब मुझे जीने में कोई परेशानी नहीं। क्यों परेशानी नहीं? क्योंकि ये लोग अज्ञान के अज्ञान ही रह गए, और रविदास महाराज ने अपना काम यहाँ से बना लिए। क्योंकि परमात्मा के दीदार करे बगैर ये भक्ति सिद्ध होती नहीं। मेरा भाई ने बोली ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दीनों मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो। मेरा भाई स्पष्ट कहते कि मेरे सदगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी और उनकी कृपा हुई तो मिली बोले मुझे, और जब तक के नहीं मिलेगी तब तक के भक्ति सिद्ध होगी ऐसा नहीं है। तो ये बात है यहाँ पे, ये रविदास महाराज यहाँ पे यही बात कहते हैं कि प्रभु जब तक कि आप मुझे दर्शन नहीं दिए मेरी भक्ति सिद्ध नहीं होगी। और जब दर्शन हो गए तब रविदास महाराज निश्चिंत हो गए। और निश्चिंत होने का यही एक कारण है महाराज कि ऐसे संगति में भी रह के आप अपनी भक्ति कर सकते हो। रविदास महाराज आज सिद्ध करके बता दिए कि मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरो कर्म कुटिलता जन्म कुपाती। ऐसे लोगों के बीच में, और आज भी है, ऐसे लोगों के बीच में रहना, जीना, खाना, हमें यही सीखना है और अपनी भक्ति मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। हाँ, जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ऐसे लोग हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं। कोई लोग किसी क्या थोड़ी तबीयत मुसीबत हो गई तो बहकाने के लिए भी आ जाते हैं, यही लोग आ जाएंगे। अब जब आप अच्छे रहोगे तब आपकी निंदा करेंगे। तो यही ऐसे ही लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे लोगों के बीच में अगर भक्ति करना है महाराज तो प्रभु का दीदार करें, प्रभु का दर्शन करें और अपने भक्ति को साधे, जिसके माध्यम से यह आज भक्ति आपकी सिद्ध होगी। आपको इन लोगों के घटिया लोगों के बीच में जीना आ जाएगा, और जिसको जीना आ गया, जिसका स्वभाव सरल हो गया उसको जीना आ गया, और जिसको जीना आ गया महाराज उसका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो सद्गुरुनाथ रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव की जय। हरि 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 जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो भी गलती हो महाराज क्षमा करोगे। हरिओम हरिओम। जय गुरुदेव महाराज। जो बोले भैया सो निर्भय